की बात कर लेते हैं और एक बार जो स्थिति है, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं किसानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और अवेलेबिलिटी क्या रह सकती है, प्राइसिंग को लेकर किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट इसी पर फोकस करते हुए सबसे पहले हम शुगर पर ही एक आउटलुक लेने की कोशिश करते हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या कदम यहाँ पर आपके हिसाब से एज अ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2-3 स्टेप्स, क्योंकि बजट भी नज़दीक है, हर सेक्टर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर चलता है, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन, सिचुएशन, इस सब पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वो आप क्या लेकर चल रहे हैं? दीपाली, ऐसा है कि जहां तक बजट का सवाल है, जहां पे फिजिकल इम्पैक्ट आने वाला है गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे, बस उसी 4 मुद्दे हमने सबमिट किए हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि बाकी जो इश्यूज है, एमएसपी बढ़ाने की, इथेनॉल की प्राइसेस बढ़ाने की, ये बजट के दायरे में नहीं आते हैं। तो इसलिए हमने जो 4 मुद्दे वहां सबमिट किए हैं, पहला सबसे मुद्दा है किसानों को दिए गया जो गन्ने का मूल्य है वो मान्य करना। होता क्या है, गन्ना मूल्य व्यावसायिक खर्च के रूप में मान्य करने की अनुमति ऑलरेडी दी गई है, लेकिन वो अनुमति देते समय गुजरात जैसे कुछ राज्य है जहां पुराने वर्षों मामलों में सरकारी चीनी मिलों की परेशानी हो रही है। वहां क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को वो सबमिट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उनको मान्यता देती है कि ये आपका गन्ने का दाम है, लेकिन लिखित रूप में नहीं देते हैं। सो व्हाट वी आर हमने दरख्वास्त ये किया है कि सरल स्पष्टीकरण चाहते हैं कि राज्य कानूनों के तहत तय किए गए मूल्य सरकारी ऑडिट प्रमाण पत्र और शुगर कमिश्नर की मंजूरी की सरकार द्वारा स्वीकृत गन्ना मूल्य माना जाए। यानी सिंपल हो जाएगा, टैक्स अथॉरिटी के लिए भी, शुगर मिलों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, सहकारी बैंक देखे, हम तो सहकारी संस्था में हम जितना भी अधिशेष होता है, कार्यशील धन जमा होते हैं, वो सारी हम सरकारी बैंकों में ही जमा करते हैं। वी डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर अदर देन सहकारी बैंक। तो इसके अगेंस्ट हम ये चाहते हैं कि आयकर विभाग सहकारी बैंकों से मिलने वाले ब्याज पर छूट नहीं दे रहा है, इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ रही है। यानी हम कोऑपरेटिव बैंक में हमारे सारी पूंजी जमा करते हैं और जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर आने वाला जो ब्याज है उस पे वो छूट नहीं दे रहे हैं। तीसरी मांग हमने जो बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट की है कि इथेनॉल और बायो सीएनजी हरित ऊर्जा में सहकारी क्षेत्र का अहम भूमिका है। तो इथेनॉल बायो सीएनजी संयंत्र में निवेश पर एक तो 100% कटौती या सौर या पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए डिप्रिसिएशन की सुविधा है, वो कम से कम डिप्रिसिएशन की सुविधा हमें मिले। और लास्ट मुद्दा सबसे अहम है इथेनॉल के लिए, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर जीएसटी का कम किया जाना। ये 4 मुद्दे हैं। तो इनफैक्ट जो भी विशलिस्ट यहाँ पर प्रकाश जी ने बताई सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो राज्यों की नीतियों को और आसान बनाने की बात हो, या सरकारी जो सहकारी बैंक है उनसे मिलने वाले ब्याज पर छूट की बात ही क्यों ना हो, या फिर एथेनॉल प्रोडक्शन मशीनरी पर जीएसटी घटाने की बातचीत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम फिलहाल की स्थिति देखें, उस पर भी एक कमेंट आपका लेना चाहेंगे प्रकाश जी। अब तक के जो आंकड़े हैं, जो 15 जनवरी 2026 तक के आंकड़े हैं, उसके मुताबिक 22% उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो सबसे पहले तो किस तरीके के नंबर्स आप इन्हें देख रहे हैं? कौन से ज्योग्राफीज या रीजन्स की तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन? ये सही है नंबर। 519 मिले अभी पेराई कर रही है, कुल मिला के 15 जनवरी तक जो गन्ने की क्रशिंग हुई वो 19% ज्यादा हुई है, और उसके बलबूते 22% शुगर प्रोडक्शन पिछले साल इसी तारीख के मुकाबले ज्यादा हुआ है। क्योंकि रिकवरी में जो शुगर की रिकवरी कहते हैं, ड्रॉवल ऑफ शुगर, वो 0.21% ज्यादा है। तो ये आज की तारीख में है, लेकिन एक दो दिक्कतें उभर के आ रही है। दीपाली जी, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? बताइए बताइए। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि जो गन्ना फील्ड में खड़ा है उसमें अर्ली फ्लावरिंग दिख रहा है, यानी गन्ने का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें अर्ली मैच्योरिटी आ गई है बिकॉज ऑफ दी क्लाइमेट। और उसके चलते शायद हो सकता है आगे चल के कि ये प्रोडक्शन का आज का हमारा जो एस्टिमेशन है 315 लाख टन नेट शुगर प्रोडक्शन का, वो कहीं जाके थोड़ा कम न हो जाए। ऑफ कोर्स इट इज टू अर्ली फॉर अस टू से एनीथिंग ऑन दिस। दूसरी बात ये कि हमारी मांग अलग से हमने रखी है कि 5 लाख टन ज्यादा एक्सपोर्ट के लिए परमिशन दिया जाए, या
एंड 5 लाख टन ज्यादा इथेनॉल में सब्ज्यूम करने के लिए मिलता है। अगर ये मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये 315 का जो नंबर है हमारा, वो शायद 5-10 लाख टन से कम आ सकता है। और उसके चलते ओके डोमेस्टिक प्राइसेस अच्छे जो अभी चल रही है उसमें और भी मजबूती आने की संभावना मुझे दिख रही है। ओके अच्छा प्रकाश जी, अगर हम महाराष्ट्र कर्नाटका जैसे रीजन्स की बात करें तो जो एक्स मिल भाव है वो 3550 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। पहली बात तो जो राइजिंग केन प्राइसेस हैं या जो शुगर रियलाइजेशंस में हमने थोड़ा सा कमजोरी देखी है, कैसे आप देखते हैं मिलों के पर्सपेक्टिव से, उनकी फाइनेंसेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन की बात तो कर रहे हैं, हायर यील्ड की बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फॉलिंग शुगर रियलाइजेशंस और राइजिंग केन प्राइसेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो फार्मर्स की पेमेंट्स होती है उस पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है इन फ्यूचर। बिल्कुल दीपाली जी ने आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। आज के तारीख में महाराष्ट्र कर्नाटक में जो दाम मिल रहा है 35, साढ़े 35, हो सके 36, वो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट से कम 3-3.5 रुपए पर केजी से कम जा रहा है ना। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हर केजी शुगर हम जो बेच रहे हैं उस पर हमको कैश लॉस। अब बताइए कौन से इंडस्ट्री में कैश लॉस पे धंधा होता है? एक हमारी एक इंडस्ट्री है जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 41.66 पर केजी है और हमको चीनी बेची जा रही है 36 में। तो ये बहुत दिन नहीं चलने वाली बात है। कुछ कहीं ना कहीं इनको मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है, और जब तक वो नहीं होता है तब तक ये कैश लॉस चलते रहेगा और इंडस्ट्री काफी मुश्किलात में आगे चल के आने वाली है। क्योंकि 26-27 और 27-28 अगले 2 साल में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है। ये ख्याल में रखते हुए इमीडिएटली कुछ डिसीजन एमएसपी बिल्कुल तो एमएसपी का अर्ली रिवीजन प्रकाश जी शायद उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एटलीस्ट कितना रिवीजन होना चाहिए ताकि इस मुद्दे को एड्रेस किया जा सके आपके हिसाब से? और एक चीज़ और, अगर जैसे जैसे सीज़न एडवांस कर रहा है शुगर इन्वेंट्रीज एक्सपेक्ट यही की जा रही है कि और फर्दर बिल्डअप होते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसे में एरियाज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरी सिचुएशन से डील करने के लिए एमएसपी को इंक्रीज करना ही एक सबसे ज़्यादा वायबल स्टेप रहेगा। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये जब तक 41 कम से कम 41 पर केजी नहीं आ जाए एमएसपी, तो आगे चल के शुगर मिलों को गन्ने का पेमेंट देना मुश्किल पड़ने वाला है और गन्ने का बकाया हद से बाहर जाएगा और उसके तब मुश्किलातें बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है। तो ये ख्याल में रखते हुए हम बार बार गवर्नमेंट के साथ ये बात कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द ये डिसीजन हो जाए कि 41 के नीचे ना कोई बेचे, ताकि हमारी कैश लिक्विडिटी सुधर जाए।